तो हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। वैसे तो सभी ही बेस्ट है, पर आज बात करेंगे हम इंटरस्टेलर की। तो मैंने इस मूवी को पहली बार 2025 में इंटरस्टेलर जब थिएटर्स में री रिलीज हुई थी तब देखी थी। और माइंड भी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। सो वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट टू इन अ थिएटर, वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो आज मूवी का हम ब्रेक डाउन करेंगे और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। सो शुरुआत करते हैं बिना गजनी को मेमेंटो की कॉपी बोले। तो आपको तो पता ही होगा कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स की डिग्री नेसेसरी है। बट आप चिंता मत कीजिए, आपके पास हम हैं। तो मूवी फ्यूचर में टेक प्लेस करती है अराउंड 2060 एडी। हाँ, ये वही टाइम है जब इंस्टाग्राम म्यूजियम बन चुका होगा और रील्स पे भी टैक्स लग रहा होगा। तो मूवी में ये बताया गया है कि 2060 एडीज में अर्थ पर भिंडी और करेला नहीं उग पा रहा। वैसे अच्छी ही बात है कि करेला उग नहीं रहा, लेकिन ये बात है कि अब सिर्फ कॉर्न यानी कि मक्का उग रहा है। मूवी के शुरुआत के सीन्स में एक्सप्लेन किया गया है कि ब्लाइट के कारण सारी फसलें नष्ट हो रही है। अब अगर तुम ब्लाइट को कोई कॉस्मेटिक क्रीम या शैम्पू का नाम सोच रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लाइट एक ऐसा डिजीज़ है जो क्रॉप्स को किल करता है। इस मूवी में आगे चल के डॉक्टर ब्रांड, जिसे माइकल केन ने प्ले किया है, बताते हैं कि ब्लाइट नाइट्रोजन कंज्यूम करता है विच इज़ अराउंड 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिस कारण ब्लाइट आगे चल के और बढ़ेगा और ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। इसी बात को याद रखना, आगे चल के काम आएगा। मूवी मेनली दो कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। कूपर, जिसे प्ले किया है मैथ्यू मैकनी ने, और उसकी बेटी मर्फ पोपर। मर्फ की रूम में बुक्स और डस्ट का एक पैटर्न हमेशा दिखता है। मर्फ को हमेशा लगता है कि कोई उसे मैसेजेस सेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी एंड मॉर्स कोड्स। मर्फ के घर वाले यानी कि उसका भाई, नाना जी और उसके पापा हमेशा उसे घोस्ट कहकर इग्नोर कर देते हैं, उसी तरह जिस तरह अर्जुन कपूर एक्टिंग को इग्नोर करता है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और बात तब बिगड़ जाती है जब मर्फ के पापा यानी कूपर देखता है कि ऊल हमेशा एक पैटर्न में गिर रही है फ्लोर पे। ये एक बाइनरी पैटर्न होता है जो कि ग्रेविटेशनल एनोमलीज के कारण होता है। कूपर उन बाइनरी कोड्स को डिकोड करता है तो उसे लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, विच ही देन सर्कल्स देम ऑन अ मैप, और निकल पड़ते हैं उस मैप वाली लोकेशन पर। वो जगह और कुछ नहीं पर नासा होती है, जो कि अब लोगों के बैकलैश के चलते सीक्रेटली ऑपरेट करती है। आई मीन, लोगों की भी बात सही है कि यार खाने के लिए अनाज नहीं है और स्पेस रिसर्च कर रहे हैं। नासा में उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर ब्रांड, जिसे माइकल केन ने प्ले किया है, और उसकी बेटी डॉक्टर एमिलिया ब्रांड, अलॉन्ग विथ साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर रोमेली। नासा जाके कूपर को पता चलता है कि जिस तरह वीट और ओकरा खत्म हुए, उसी तरह कॉर्न भी ब्लाइट की वजह से खत्म हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के कारण एक ऐसा भी दिन आएगा जब ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर ब्रांड कूपर को आगे बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, और वो है अर्थ को छोड़कर किसी और हैबिटेबल प्लैनेट पर जाना। आगे डॉक्टर ब्रांड ये भी बताते हैं कि इतने सारे लोगों को एक साथ अर्थ से बाहर ले जाना काफी मुश्किल है, जिसके लिए वो एक ग्रेविटी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इस मास माइग्रेशन को इतने लार्ज स्केल पे इजी बनाएगी। लेकिन अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, तो उनके पास एक प्लान भी है, जिसके तहत भले ही वो अर्थ के ह्यूमंस को बचा नहीं पाए, फिर भी वो ह्यूमन स्पीशीज को बचा पाएंगे बाय यूजिंग स्पेसिमेंस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स, जो कि उस प्लैनेट पर ह्यूमन स्पीशीज को रिवाइव करेंगे। इस सब को लेके कूपर थोड़ा स्केप्टिकल होता है कि वो अर्थ जैसे प्लैनेट को ढूंढेंगे कैसे। तो इस पर नासा के साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि सैटर्न के पास 2019 यानी कि लगभग 48 इयर्स पहले एक वर्म होल ओपन हो गया था, जिसे यूज करके ऑलमोस्ट 10 साल पहले नासा ने 12 साइंटिस्ट को अलग अलग प्लैनेट्स पे भेजा था यूजिंग वर्म होल, एंड उसमें से 3 साइंटिस्ट ने हैबिटेबल प्लैनेट पर से सिग्नल भेजे थे। वो 3 साइंटिस्ट्स डॉक्टर मैन, डॉक्टर एडमंड और डॉक्टर मिलर होते हैं। ये 3 नाम याद रखना, क्योंकि आगे चल के कहानी समझने में काफी आसानी होगी। डॉक्टर ब्रांड ये चाहते हैं कि कूपर इस मिशन को लीड करे विद अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, सो दैट ये लोग उन 3 प्लैनेट्स में से एक सूटेबल प्लैनेट ढूंढ सके
और तब तक डॉक्टर ब्रांड खुद ग्रेविटी इक्वेशन को सॉल्व करके मास ह्यूमन माइग्रेशन को पॉसिबल कर सके। कूपर इन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करता है इनिशियली, क्योंकि उसे अपने फैमिली को छोड़ के जाना नहीं होता है, बट वो आगे चलकर अग्री करता है इस मिशन को पायलट करने के लिए, सिंस ह्यूमंस को सेव करने का यही एक तरीका होता है। अब कूपर के फैमिली मेंबर्स ये बात सुनकर नाराज हो जाते हैं, स्पेशली मर्व, क्योंकि कूपर के आने की कोई फिक्स डेट नहीं होती। उसे कई साल या फिर कई डेकेड्स भी लग सकते हैं वापस आने में। जाते समय वो अपनी बेटी को एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करता है और कहता है कि हम दोनों वापस आने पर इसमें टाइम कंपेयर करेंगे। वो कहता है जब मैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल करूंगा तो शायद मैं जब वापस आऊं तो हम दोनों एक ही एज के हो। ये बात सुनकर मर्फ और चिढ़ जाती है और उसे बात नहीं करती, और फिर कूपर बाकी सारे फैमिली मेंबर्स यानी उसके ससुर और बेटे को फेयरवेल कह के निकल पड़ता है। नाउ वी सी द स्टार्ट ऑफ द मिशन, जिसके टीम मेंबर्स होते हैं डॉक्टर एमिलिया ब्रांड्स, डॉक्टर डॉयल, कूपर और डॉक्टर रोमेली। उसके बाद हमें एक बढ़िया सा डॉकिंग सीन देखने मिलता है विद अ ब्रिलियंट पीस ऑफ म्यूजिक बाय हांस जिमर एंड द स्पेस जर्नी बिगिंस। अब अर्थ से सैटर्न तक यानी सैटर्न से क्लोज जो वर्म होल है वहां तक जाने के लिए 2 साल लगेंगे। सो सभी टीम मेंबर्स क्रायो स्लीप में जाते हैं। अब अगर आपको क्रायो स्लीप क्या है ये पता नहीं है तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बॉडी को हाइबरनेशन में डाल के प्रिजर्व किया जाता है, जिस कारण वो कभी एज नहीं करती, दैट टू विदाउट दी नेसेसिटी ऑफ फूड एंड वाटर। सो 2 साल के क्रायो स्लीप के बाद फाइनली वो वर्म होल के पास पहुंचते हैं और सभी टीम मेंबर्स अपनी फैमिली के लिए मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करते हैं फॉर चेकिंग ऑन देयर वेलबींग। ऑफ कोर्स मर्फ 2 सालों बाद भी कूपर से बात नहीं करती बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज सैड। नाउ वी विटनेस द एपिक सीन ऑफ एंटरिंग द वर्म होल, जहां उसके विजुअल इफेक्ट्स काफी मजा देते हैं। मगर इस सीन में अगर आप गौर से देखोगे, नोटिस करोगे तो कुछ एनोमलीज नजर आती है। डॉक्टर एमिलिया ब्रांड एक हैंडशेक करती है इन दैट एनोमलस डिस्टॉर्टेड स्पेस। अब आफ्टर फाइनली क्रॉसिंग द वर्म होल वो सब एक नई गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं विच हैज द 3 प्लैनेट्स डिस्कवर्ड अर्लियर। अब वो सबसे पहले मिलर्स प्लैनेट से शुरुआत करते हैं, पर मिलर्स प्लैनेट गार्गेंजुआ ब्लैक होल के पास होने के कारण वहाँ टाइम डायलेशन की वजह से टाइम काफी अलग चलता है। हमें ये बात पता चलती है कि मिलर्स प्लैनेट पे गुजारा 1 घंटा अर्थ पे 7 सालों के बराबर होता है। सो टाइम काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इस मिशन में। तो अब कूपर, डॉक्टर एमिलिया ब्रांड एंड डॉक्टर डॉयल मिलर्स प्लैनेट को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं एंड डॉक्टर रोमेली स्टेज बैक इन द मदरशिप कॉल्ड एंड्योरेंस। अब जब ये तीनों मिलर्स प्लैनेट पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ पानी है और डॉक्टर मिलर भी एक्सीडेंट में खत्म हो गई है। बट अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑन मिलर्स प्लैनेट डॉक्टर मिलर शायद कुछ मिनट्स पहले ही प्लैनेट पर आकर मर गई होगी, बट ड्यू टू द टाइम डायलेशन अर्थ पर काफी साल बीत चुके हैं, जिस दौरान 10 साल गुजर कर कूपर और ब्रांड की टीम भी यहाँ आ गई, दैट टू विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मिनट्स ऑन द प्लैनेट। अब जब कूपर, ब्रांड और डॉयल को पता चलता है कि प्लैनेट इज फुल्ली कवर्ड बाय वाटर और यहाँ की जमीन एग्जिस्ट नहीं करती है, तभी बड़ी बड़ी लहरों के कारण एक एक्सीडेंट होता है और डॉक्टर डॉयल लूजेस हिज लाइफ। अब एक्सीडेंट के कारण काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है एंड जब डॉक्टर ब्रांड और कूपर रिटर्न करते हैं एंड्योरेंस शिप पर तब टाइम डायलेशन के कारण ऑलरेडी 23 इयर्स बीत चुके हैं। डॉक्टर रोमेली अब बूढ़े बन चुके हैं, दैट टू क्वाइट एन एक्सटेंट। कूपर अब सारी रिकॉर्डिंग्स देखता है जो कि अर्थ से इन 23 सालों के दौरान ट्रांसमिट किए गए हैं, ओनली टू डिस्कवर कि अब उसका बेटा काफी बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो चुकी है एंड ही हैज 2 किड्स आउट ऑफ विच वन ऑफ देम डाइज ड्यू टू अ रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय द ब्लाइट। अब मूवी फिर से अर्थ पे शिफ्ट हो जाती है जहां कूपर की बेटी मर्फी अब काफी बड़ी हो गई है एंड शी इज नाउ अ साइंटिस्ट एट नासा कंटिन्यूइंग हर वर्क ऑन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग डॉक्टर ब्रांड्स इक्वेशन। आफ्टर क्वाइट एन इमोशनल ड्रामा हमें पता चलता है कि द इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड अंटिल ब्लैक होल के अंदर की वैल्यूज और डेटा पता चलती है। अर्थ अब काफी अनलिवेबल, अनहैबिटेबल बन चुकी है और सारे क्रॉप्स भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इवन कॉर्न वुड बी एक्सटिंक्ट इन लेस देन फ्यू मंथ्स। इसी दौरान डॉक्टर ब्रांड की डेथ हो जाती है एंड द सोल्यूशन टू द इक्वेशन रिमेन्स अनडिस्कवर्ड येट। अब मूवी फिर से स्पेस मोड में चली जाती है। कूपर एंड हिज टीम लीव फॉर द सेकेंड एस्केपेड यानी कि
कि डॉक्टर मैन्स प्लैनेट। उन्हें डॉक्टर मैन वहां पर क्रायोस्लीप यानी फ्रोजन स्टेट में मिलते हैं एंड दे ऑल अवेकन हिम। डॉक्टर मैन उन्हें अब उस प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इट इज इनहैबिटेबल ओनली ऑन द इनर सर्फेस। इसी दौरान दे ऑल रिसीव अ मैसेज फ्रॉम अर्थ कि डॉक्टर ब्रांड हैज पास्ड अवे, लीडिंग टू अ conflict that Dr. Brand always knew कि the equation is unsolvable and people on earth are all left to die on earth and उन सबको प्लान बी एग्जीक्यूट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लान ए ऑफ मास माइग्रेशन फ्रॉम अर्थ। सभी लोग प्लैनेट की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को स्टडी करने निकल पड़ते हैं। डॉक्टर मैन ट्राइज टू अनअलाइव कूपर बाय ब्रेकिंग हिज हेलमेट एंड ऑल्सो ब्लास्ट डॉक्टर रोमुलस शीप कॉजिंग हिम टू डाई। कूपर अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल करता है और उसी समय डॉक्टर मैन उसे कहते हैं कि ही डिड ऑल ऑफ दिस टू रिटर्न बैक टू अर्थ और वो मौत से काफी डरते हैं। ऑल ही वांट्स नाउ इज दैट टू रिटर्न बैक टू अर्थ नो मैटर इवन इफ इट कॉस्ट हिज लाइफ। डॉक्टर मैन टेक्स अ शिप एंड हेड्स टुवर्ड्स द एंड्योरेंस। मीनवाइल डॉक्टर एमिलिया ब्रांड कूपर की लाइफ बचाती है। कूपर एंड ब्रांड नाउ चेज डॉक्टर मैन ताकि वो एंड्योरेंस को डॉक ना कर पाए और भाग जाए। डॉक्टर मैन forcibly tries to dock the endurance ship and fails badly, causing an accident and shipwreck which eventually leads into him dying. Cooper using his peak piloting skills docks and saves the endurance ship. ये scene one of the most beautifully crafted scenes है in the history of cinema. अब सभी चीजें स्टेबल हो चुकी होती है बट दे रियलाइज थर्ड प्लैनेट यानी एडमंड्स प्लैनेट तक पहुंचने के लिए उनके पास इनफ फ्यूल नहीं बचा है। कूपर अब अपना दिमाग लड़ाता है और डिसाइड करता है कि दे ऑल कैन यूज द गार्गेंचुआ ब्लैक होल टू स्लिंगशॉट टुवर्ड्स एडमंड्स प्लैनेट एंड दिस इज वेयर वी गेट द अमेजिंग एंड चेस्ट पंपिंग ब्लैक होल सीन जहां कूपर डॉक्टर ब्रांड को स्लिंगशॉट देकर एडमंड्स प्लैनेट तक भेजता है बट सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ एंड टार्स रोबोट टू द ब्लैक होल ताकि उतनी वेलोसिटी जनरेट कर सके और डेटा कैप्चर करके अर्थ पर सेंड कर सके। डॉक्टर ब्रांड क्राइज अ लॉट सीइंग कूपर सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। कूपर एक्सेप्ट्स हिज फेट बट ओनली टू रियलाइज कि उसे ब्लैक होल में डेटा कैप्चर करने के बाद ही ट्रैप्ड इनटू अ 4-dimensional टेसरैक्ट। कूपर इज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि दिस हैज बीन डन none other than the future humans in order to write a new past just like they did by planting a wormhole near Saturn earlier. इस 4-dimensional time space tesseract में उसे मर्फी और उसके मोमेंट्स दिखते हैं and he sees Murphy's room where she gets the secret Morse and binary codes from. Cooper tries to send the black hole's data to Murphy via these gravitational anomalies by using binary and Morse codes and encoding them in the wristwatch he gave Murphy earlier. यानी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था एज डिस्कस, वो जब कूपर रिटर्न करेगा तब एक दूसरे के एजेस कंपेयर करने के लिए वो जो घड़ी यूज करेंगे, टाइम कंपेयर करने के लिए जो घड़ी यूज करेंगे उसमें वो एनकोड कर देता है ताकि उसे ऐसा मैसेज सेंड कर सके। और यही वो मोमेंट होता है जब रिवील हो जाता है कि दैट घोस्ट इन मर्फीज रूम इज नन अनदर पर्सन देन हर फादर कूपर हिमसेल्फ। अर्थ पर मर्फी भी धीरे धीरे इन कोड्स को डिकोड कर देती है एंड सॉल्व्स द इक्वेशन हेल्पिंग एग्जीक्यूट प्लान ए। कूपर अब अचानक से उस टेसरैक्ट से बाहर आ जाता है एंड ही सेव्ड बाय द ह्यूमंस। उसे मर्फी कूपर के कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है मेकिंग हिम प्राउड ऑफ हिज डॉटर और वो मर्फी से मिलने आ जाता है तो he realizes कि मर्फी is now older than him in age and she is about to die while Cooper still being young. This is quite an emotional scene जहाँ humans कैसे एडमंड्स प्लैनेट की तरफ मास माइग्रेशन करेंगे उसका सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाता है। Cooper now after bidding farewell to his daughter Murphy goes on a mission to meet Dr. Emilia Brand on Edmund's planet, revealing us that she is alive on the planet and executing plan B. Until then, humans can execute plan A while traveling to Edmund's planet. Hope आपको ये ब्रेकडाउन वीडियो और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के डिस्कशन के बारे में जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।